Morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are continuing our exercise 8.3 question number 21. So 21st question is, if second term of an AP is 8 and its fourth term is 14, find out sum up to 21 terms. तो सम अप टू 21 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए, n, a और d. n हमारे पास में गिवन है 21. a और d हम इन दो इक्वेशंस से फाइंड आउट करेंगे. कैसे? t2 इक्वल टू 8 मीन्स a प्लस डी इज इक्वल टू 8. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई a और d में. और t4 इक्वल टू 14 मीन्स a प्लस 3d इज इक्वल टू 14. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई a और d में. इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे. हमारे पास d की वैल्यू आ गई और ये d की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 5. अब हम S21 फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारा n भी गिवन है, a भी गिवन है, d भी गिवन है. तो ऑल दी वैल्यूज़ आर देयर. सिंपली पुटिंग इट आउट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ S21. Similarly, 22nd question you can do by yourself, exactly similar. And 23rd question is, if the mth term of an AP is 1 by n, देखिए mth term of AP is 1 by n and its nth term is 1 by m, prove that sum of mn terms, m into n terms will be equal to half of mn plus 1. ये हमने प्रूव करना है कि SMN हमारे पास में ये वैल्यू आएगी. तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, TM गिवन है, TN गिवन है, ठीक है. A और D की वैल्यूज़ हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं और N की वैल्यू यहाँ पे MN है. तो देखिए TM इक्वल टू 1 बाई n मीन्स A प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई n एंड Tn इज इक्वल टू 1 बाई m मीन्स A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई m. ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A है, ये भी A है. तो इन दोनों इक्वेशनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से A एलिमिनेट हो जाएगा. हमारे पास में D वाली टर्म्स बचेंगी और इधर बचेगा 1 बाई n माइनस 1 बाई m. जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हमारे पास आएगा md माइनस d और यहाँ पे आएगा माइनस एन डी और प्लस डी. तो d से भी d कैंसिल हो गया, a से a भी कैंसिल हो गया. हमारे पास बचा एम डी माइनस एन डी. यहाँ से हम d कॉमन ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट में बचेगा m माइनस n और इस तरफ जब हम इसका एलसीएम लेंगे n और m का mn और यहाँ आएगा m माइनस n. तो हमारे पास में आ गया m माइनस एन अपॉन एम एन राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे है d इंटू एम माइनस एन. तो m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एम एन. अब ये वैल्यू d की हम किसी एक इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर सकते हैं और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में पुट किया a प्लस एम माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन. यहाँ पे हमें पहले इस पूरी टर्म को इधर शिफ्ट करना है. तो a विल बी इक्वल टू, ये क्या थी टर्म हमारी, m माइनस 1 अपॉन एम एन. तो वो पूरी प्लस में थी, इधर आके माइनस हो गई, m माइनस 1 अपॉन एम एन. इसका एलसीएम लेंगे तो एम एन आएगा, एम एन को n से डिवाइड करेंगे, m बचेगा m इंटू 1 m माइनस एज इट इज़ एम एन को एम एन से डिवाइड किया 1 इंटू एम माइनस 1 m माइनस 1. इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, m माइनस m प्लस 1, m से m कैंसल, हमारे पास आ गया a की भी वैल्यू 1 अपॉन एम एन. अब हमें फाइंड आउट करना है SMN विल बी इक्वल टू एम एन अपॉन 2, जो भी यहाँ पे होता है वो डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एम एन, तो 1 अपॉन एम एन प्लस ये एम एन था, ये हमारा पूरा n है तो मीन्स एम एन माइनस 1 इंटू डी भी हमने 1 अपॉन एम एन फाइंड आउट किया था. तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एम एन. तो हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ से हम mn और mn दोनों तरफ से एलसीएम हमारा mn आ गया और यहाँ बचा 2 प्लस mn माइनस 1. तो 2 माइनस 1 हो गया 1, mn की जगह mn, ये mn से ये mn कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 2 है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. देखिए mn से mn कैंसिल, हमारे पास बचा 2 माइनस 1 1 mn अपॉन 2. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एम एन प्लस 1, ठीक है, विच इज़ प्रूव्ड SMN इज इक्वल टू हाफ ऑफ mn प्लस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इज 24th.
where we have been given T12 means 12th term is our -13 and sum up to 4 terms is 24. We have to find sum up to 10 terms. तो कैसे करेंगे? यहाँ से हमारी A और D के बीच में दो इक्वेशंस बनेंगी और वो A, D और N हमारा 10 है, तो ये पुट करके हमारे पास में S10 की वैल्यू आ जाएगी. तो देखते हैं T12. बेसिकली हमने यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये देखा है कि अगर आपको दो टर्म्स दे दी जाएँ T12 एंड T16, वहाँ से हमें क्या करना होता है? A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. या आपको T12 और S4 दे दिया तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और A और D हमारे पास आ गया तो हम कोई सी भी टर्म या कितनी भी टर्म तक का सम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखिए दिस इज T12 इज इक्वल टू -13 मीन्स A + 11D इज इक्वल टू -13. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी. S4 इक्वल टू 24 मीन्स 4/2 2A + 4 - 1 इंटू D. देखिए n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो ये क्या आ गया हमारे पास में 2 × 2A + 3D और ये हमें S4 24 गिवन है. तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे ये 2 को हम इधर ले आए, डिवाइड किया तो 2A + 3D की वैल्यू आ गई 12. फर्स्ट इक्वेशन थी A + 11D -13. सेकेंड इक्वेशन है 2A + 3D = 12. इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और हमारे पास में वैल्यूज़ आ जाएंगी D की -2 और A की वैल्यू 9. अब ये A और D की वैल्यू हमने सिंपली इसमें S10 में पुट करनी है और हमारे पास में S10 की वैल्यू आ जाएगी 0. ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 26 एंड दैट इज़ स्टूडेंट्स यहाँ हमें गिवन है 26 क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास में AP की फर्स्ट टर्म है 2 और सम अप टू 5 टर्म्स जो है, सम अप टू 5 टर्म्स मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है दैट इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. तो नेक्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी? अगर हम AP लेते हैं T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10, तो हमारा जो सम है स्टूडेंट्स देखिए मैंने एक एग्जांपल रेडी किया है आपको ये चीज़ समझाने के लिए कि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो S5 है, सी हियर S5 जो हमारे पास में S5 है दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ S5 डैश. अब ये S5 डैश क्या है? ये है हमारी ये वाली टर्म्स T6 से लेके T10 का सम, यानी कि नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम. और S5 क्या है? फर्स्ट 5 टर्म्स का सम. तो हमारे पास में ये S5 डैश कैसे आएगा? S5 डैश कैसे आएगा? अगर हम टोटल 10 टर्म्स का सम निकाल लें और उसमें से ये 5 सम्स का सम माइनस कर दें, मीन्स क्या करें हम? कैलकुलेट S10 फाइंड आउट करें, उसमें से माइनस कर दें ये फर्स्ट 5 सम टर्म्स का सम. तो हमारे पास में क्या आ गया? S5 डैश. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स नाउ यू कैन चेक इट आउट. आई हैव रिटन S5 इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें? 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम. तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम मैंने आपको अभी समझाया क्या आता है? S10 - S5. तो S5 इक्वल टू 1/4 ऑफ S10 - S5. तो यहाँ पे हम 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज़ 4S5 विल बी इक्वल टू S10 - S5 और ये S5 को हम इस तरफ ले आते हैं S5 की तरफ, तो ये आ गया हमारा 4S5 + S5 5S5 विल बी इक्वल टू S10 और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा? सी हियर दिस इज़ 5 टाइम्स S5 की वैल्यू पुट करेंगे हम. S5 क्या होता है? 5/2 2 इंटू A है हमारा 2, तो 2 × 2 प्लस 5 है हमारा यहाँ पे n, तो 5 - 1 इंटू D हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है. इज़ इक्वल टू दिस इज़ 10/2 2 इंटू A है 2 प्लस 10 - 1 इंटू D नहीं मालूम हमें. इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज़ 5 5 = 25/2 2 2 = 4 प्लस 5 - 1 4D will be equal to 10/2 is 5 and this is 2 2 = 4 plus 10 - 1 9D. तो यहाँ देखते हैं अब हम, तो 25/5 इज़ इक्वल टू 25
4 + 4d इज इक्वल टू, वो मैं 2 को इस तरफ ले आया तो 2 5 ज़ा 10, दिस इज़ 4 + 9d। अब ये 10 और 25 को हम दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों साइड पे, तो 5 से कैंसिल किए, दिस इज़ 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया हमारा 5 4 ज़ा 20 + 5 4 ज़ा 20d इज़ इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 + 2 9 ज़ा 18d। d वाली टर्म्स इधर ले आया और 20 को उधर ले गया, तो 20d - 18d विल बी इक्वल टू 8 - 20, दिस इज़ 2d इक्वल टू -12 एंड d इक्वल टू -6। अब हमें फाइंड आउट करना था 20th टर्म T20, तो दैट इज़ a + 19d, a इज़ 2 + 19 इंटू डी, अभी हमने कैलकुलेट किया -6, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 - 114 दैट इज़ T20 इज़ -112। हमने ये प्रूव करना था और इस तरह से ये प्रूव हो गया हमारा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉकेट मनी you save ₹1 on one day, ₹2 on second day, 3 on third day, and so on for the month of March 2008. So how much money have you total saved at the end of this March month? तो मार्च मंथ में हमें मालूम है डेज़ कितने होते हैं, 31 डेज़ आर देयर। इट मीन्स कि हमारे पास में AP क्या बनेगी, देखिए फर्स्ट डे में हमने ₹1 सेव किया, देन ₹2, देन ₹3 एंड सो ऑन, तो 31st डे को हम ₹31 सेव किए। इन सब का सम निकालना है हमने, यानी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने S31 फाइंड आउट करना है। A है आपके पास, D है 2 - 1 दैट इज़ 1, और टोटल N भी है आपके पास 31। पुट ऑल दी वैल्यूज़, यू विल गेट ₹496 एट द एंड ऑफ मार्च मंथ। ओके, वेरी इजी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किसी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई डिले करने के लिए कि उसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं की। तो डिले कैसे लगाया उसने, फर्स्ट डे के लिए ₹200, सेकंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300, मीन्स 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता गया एवरी डे। तो ये हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आ गया D, दैट इज़ ₹50। A आ गया हमारा 200 से स्टार्ट हुआ, तो A इज़ 200, D इज़ 50। उसने बोला कि लास्ट तक उसने जो पेनल्टी जो फाइल की दैट इज़ 27750, 27,750 रुपीज़ टोटल पेनल्टी दी। और टोटल पेनल्टी कैसे होगी, इन सब का सम। तो बताइए उसने कितने डेज़ की पेनल्टी फाइल की। तो यहाँ पे हमें n फाइंड आउट करना है, सिर्फ एक n वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेस्ट ऑल वैल्यूज़ हुई है। तो Sn इज इक्वल टू n/2, 2 × 200 A की वैल्यू पुट की, प्लस n - 1 इंटू D हमारा 50। तो यहाँ से सिर्फ एक ही वेरिएबल है n, Sn की भी वैल्यू हमने पुट कर दी और इसको कैलकुलेट किया। तो यहाँ से देखिए आपके पास में आ गया 2 200 400 प्लस 50 इंटू n -50, तो 400। ये यहाँ से हमने तीनों में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लिए ताकि ये नीचे वाले 2 से कट जाए। यहाँ हमारे पास बचा बाहर n, अंदर बचा 200 प्लस 25n माइनस 25। 200 - 25 इज़ 175 प्लस 25n, हेयर इट इज़ n एंड हेयर इट इज़ 27750। अब यहाँ से भी हम 25 कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने 25n 7 प्लस n बचा अंदर ब्रैकेट में, और ये है 27750। ये 25 को हम इसके डिवाइड में ले आए और हमारे पास आ गई n इंटू 7 प्लस n विल बी इक्वल टू 27750 डिवाइडेड बाई 25, जो कि वैल्यू आ गई 1110। अब ये 1110 को भी हम इधर ले आए और ये बन गया हमारे पास 7n प्लस n²। तो मैंने लिखा n² प्लस 7n, ये इधर आके माइनस हुआ इक्वल टू 0। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे हमारे पास में ये 2 फैक्टर्स बनेंगे इसके, तो n - 30 एंड n प्लस 37 इक्वल टू 0। या तो n - 30 0 पुट करेंगे तो n आ जाएगा 30, और अगर हम इसको 0 पुट करेंगे तो n आएगा -37। तो ये क्या है, डेज़ के लिए हमने निकाला था, कितने दिनों के लिए उसको पेनल्टी पे करनी पड़ी। तो नेगेटिव तो डेज़ हो नहीं सकते, विच कांट बी नेगेटिव, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारे यानी कि उसने कितने डेज़ की पेनल्टी फाइल की, 30 डेज़ की। ओके, सिमिलरली अवर 29th क्वेश्चन इज, if the sum of first p terms of an AP is the same as the sum of its first q terms, then show that the sum of its first p plus q terms is 0। p plus q टर्म्स का सम हमने 0 प्रूव करना है जब हमारे पास में फर्स्ट p टर्म्स का सम और फर्स्ट q टर्म्स का सम इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल
ईजी है लेकिन इसको बहुत समझ के करना पड़ेगा, प्रूव दैट वाला सम है ये। तो एस पी इक्वल टू एस क्यू गिवन, एस पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पी अपॉन टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे एन हमारा पी हो गया, ठीक है। ए डी गिवन नहीं है तो हमने ए डी ही रखे वो, इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन अपॉन इंटू डी। यहाँ से देखिए 2 और 2 डिवाइड में है तो दोनों तरफ कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2ap प्लस p इंटू पी माइनस वन इंटू डी विल बी इक्वल टू 2aq प्लस q इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी। ये 2aq और ये दोनों टर्म्स भी इधर ले आए तो 2ap माइनस 2aq, इन दोनों को मैंने इकट्ठे रख लिया, प्लस p इंटू पी माइनस वन डी माइनस q इंटू क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 2a कॉमन लिया, हमारे पास ब्रैकेट में बचा p माइनस क्यू, प्लस यहाँ से d कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा p इंटू पी माइनस वन माइनस q इंटू क्यू माइनस वन विच इज़ इक्वल टू 0। 2a p माइनस क्यू एज इट इज़ लिख दिया मैंने, प्लस d, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, दिस इज़ p स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस q। फिर से ये सारा एज इट इज़ रख के यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मैंने अलग कर लिया और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया और ये p माइनस कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव रह गया और q इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव का हो गया, ठीक है। ये मैंने अलग एक ग्रुप बना लिया। तो यहाँ से मेरे को मालूम है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू माइनस ये p माइनस क्यू एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे भी p माइनस क्यू, यहाँ पे भी p माइनस क्यू, तो इन दोनों में से हमने p माइनस क्यू को ले लिया कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे p प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस वन, ठीक है। तो ये अब यहाँ से भी मेरी ये देखिए प्लस बीच में है, यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, यहाँ पे भी p माइनस क्यू है, तो p माइनस क्यू को कम्प्लीटली हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 2a प्लस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये p माइनस क्यू इधर हम जब लेके आएंगे तो 0 अपॉन p माइनस क्यू हो जाएगा विच इज़ 0। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 0 अपॉन पी माइनस क्यू और ये हमारी हो गई 0। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या आ गया 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये एग्जैक्टली सिमिलर है अगर यहाँ पे हमारा हमने सम निकालना हो p प्लस क्यू का, लेकिन हमारे पास में ये टर्म मिसिंग है, यहाँ पे हमें ये भी चाहिए p प्लस क्यू अपॉन टू। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इधर 0 है और इधर ये है, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया p प्लस क्यू अपॉन टू से। तो 0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस क्यू अपॉन टू से तो ये तो 0 ही रहेगा, और इधर हमारे पास में ये एक फार्मूला बन गया किसका, एस पी प्लस क्यू का। देखिए एस पी प्लस क्यू का फार्मूला क्या होता है, p प्लस क्यू अपॉन टू, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो दिस इज सम अप टू p प्लस क्यू टर्म्स एंड विच इज़ इक्वल टू 0, हैंस दिस इज प्रूव्ड। इसको एक बार और वॉच करेंगे तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज अ मैन रीपेज अ लोन ऑफ ₹3250। अब टोटल लोन पे किया किसी आदमी ने 3250 रुपीज़, और कैसे पे किया, फर्स्ट मंथ में 20 रुपीज़, नेक्स्ट मंथ में 15 रुपीज़ बढ़ा दिए, इसमें 35 रुपीज़, नेक्स्ट में और 15 बढ़ा दिए 50, ठीक है, और अप टू n मंथ्स। तो हमने फाइंड आउट करना है कि ये 3250 उसने कितने महीनों में दिया। तो यानी कि हमारे पास में ये सम अप टू n टर्म्स है, 3250 जो उसने टोटल सम दिया, ठीक है, दैट इज सम अप टू n टर्म्स। तो सम अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 3250 मीन्स n बाय 2 इंटू 20 प्लस n माइनस वन इंटू 15 जो कॉमन डिफरेंस है इज इक्वल टू 3250। यहाँ से हमने सिर्फ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ बचा 40 प्लस 15n माइनस 15, 40 माइनस 15 इज 25 एंड 15n प्लस 25, n बाहर है इज इक्वल टू 3250 इंटू 2, यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया, n इंटू 3n प्लस 5 इज इक्वल टू 3250 इंटू 2, ये 5 से इधर लाके डिवाइड किया तो हमने इसको कट किया, ये हमारे पास आ गया 650 इंटू 2 दैट इज़ 1300। इसको इधर लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इस क्वाड्रेटिक को हमने फैक्टराइज कर दिया, हमारे पास में n की 2 वैल्यूज़ आएंगी, n की 2 वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, एक तो 20 आ गया और यहाँ से करेंगे तो माइनस 65/3। अब ये नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से इतने मंथ्स तो हो नहीं सकते, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो n इक्वल टू 20 मीन्स 20 मंथ्स में उसने लोन अपना क्लियर किया। थैंक यू एंड बाय बाय।